की शुरुआत में देखते हैं कि हियांग यानयान को एक कमरे में ले आया होता है। तभी यानयान गुस्से में ये यांग से कहता है, हे यांग, मैंने कहा है कि मैं नहीं चाहता कि दूसरे हमारे रिश्ते के बारे में जाने। तुम अगर अचानक प्रकट हो जाते हो और मुझे इस तरह से दूर ले जाते हो तो दूसरे क्या सोचेंगे। तभी ही यांग भी गुस्सा होते हुए कहता है, कम से कम मैंने तब तक सहन किया जब तक तुम शूटिंग खत्म नहीं कर लेते। जुचिंग यान, ये आखिरी बैड सीन है, तुमको इस तरह की भूमिका फिर से लेने की परमिशन नहीं है। तो यान यान गुस्से में जोर से कहता, ये यान, एक बार जब मुझे मेरा भुगतान मिल जाएगा तो मैं आपको वो सब कुछ वापस कर दूंगा जो मैंने आपसे लिया है। उसके बाद हम बिना किसी रिश्ते के अजनबी होंगे। आपको भूमिका में बहुत ज्यादा डूबने की कोई जरूरत नहीं है। ये सुन हियांग चौंक जाता है और वो उदास होते हुए कहता है, तुम सच में क्लियर हो। तो यान यान कुछ देर चुप रहने के बाद कहता है, हमारी दुनिया अलग है। लेन जो यान यान का पीछा करते हुए वहीं पे आ रहा होता है, वो अपने मन में कहता है, मिस्टर ही, ऐसा लगता है कि उसका गुस्सा अच्छा नहीं है। क्या कीन जाओ ठीक होगा, शायद मुझे उसकी जांच करनी चाहिए। तभी लेन बाहर से एक पर्सन को जाते हुए देखा जो शायद पपराजी था। वो अपने मन में कहता है, ये उपस्थिति हमेशा एक अनकंफर्टेबल फीलिंग देती है। तभी यान बाहर आते हुए ये यांग से कहता है, मैं वापस जा रहा हूँ। तो हियांग यान से कहता है, यान मैं बाद में तुमको लेने आऊंगा। यान ये यांग को मना कर देता है और तभी वो देखता है कि मिस्टर लीन वहाँ पर खड़े हैं। तभी लीन स्माइल करते हुए कहता है, मैं थोड़ा चिंतित था और आकर देखना चाहता था। तो यानन कहता है, कोई बात नहीं, हम बात कर रहे हैं, चलो वापस सेट पर चलते हैं। तभी लीन बाहर से जाते हुए ये यांग की ओर देख अपने मन में कहता, क्या मैंने सही सुना। ये यांग ने तीन झाओ को यानियन कहा। यानियन, क्या तीन झाओ का सरनेम है। फिर हम लेगवान कल्चर देखते हैं जहाँ पर युवान लाई यांगलिन को एक ठेला पकड़ाते हुए कहता, तुम कंपनी के संचालन से ज्यादा बिजी रखते हो, यहाँ दूसरी चाय जो तुम चाहते थे। तो यांगलिन उसे थैंक यू कहते हुए कहता, हमारा फैन क्लब तीन झाओ की सेकंड एनिवर्सरी की शुरुआत के लिए एक ऑनलाइन कार्यक्रम की योजना बना रहा है। चीजें थोड़ी व्यस्त है। और तभी ऑनलाइन फिर से कहता, ओ वैसे मिस्टर ही, उन्होंने मुझे एक सहयोग का प्रस्ताव दिया। ये आपके होमवर्क तीन झाओ की एंजल सीरीज का विज्ञापन का नवीकरण है। साथ ही अगले सप्ताह के लिए निर्धारित एक डेविल सीरीज भी शूट करना चाहता है। ये सुन जानवीन थोड़ा चौंक जाता है और वो अपने मन में कहता है, उसने अभी भी हार नहीं मानी है। तभी वानलाई फिर से कहता है, द लास्ट एंजल सीरीज के विज्ञापन का शानदार जवाब था, गति पकड़ो और डेविल सीरीज लॉन्च करो। तुम्हारा होमवर्क इंचा लोकप्रिय हो सका है। जियांगलिन को इस बार ये यांग की ये काम सही लगती है। फिर में वीकेंड दिखाया जाता है जहाँ पर यानियन ये यांग के साथ अपनी दादी को हॉस्पिटल के बाहर घुमा रहा होता है। तभी ही यांग यानियन से कहता है, डॉक्टर ने कहा कि दादी का इलाज अपेक्षाकृत सुचारू रूप से चल रही है। अभी के लिए वो आगे की चिकित्सा व्यवस्था करने से पहले कुछ समय के लिए निरीक्षण करेंगे। जब तुम्हारे पास समय हो तो तुम आ सकते हो और दादी के साथ और अधिक समय रह सकते हो। जियाओ कुई, जियाओ कुई, शायद मुझसे कुछ गलती हो रही है क्योंकि मुझे याद नहीं है मैंने इसका नाम पिछले चैप्टर पर क्या कहा था। अगर गलती हो तो माफ करना। जियाओ कुई शुरू से कहता, आज मौसम अच्छा है, बाद में मैं घर पर शेफ से तुम्हारे लिए कुछ स्नैक तैयार करूंगा। तो शुरू कहता, जियाओ कुई, तुमने इन दिनों लगभग मेरा वजन बढ़ा लिया है। तभी वो ये आंख को देख थोड़ा चौंक जाता है। क्या वो ये आंख नहीं है। और वो उसे बुलाता है। ये देख शुजू पूरी तरह से निशब्द था। तभी यानियान ये आंख से कहता, आपके दोस्त आ गए हैं, मैं अभी के लिए दादी को कहीं और ले जाऊंगा। ये यांग कह रहा था कि कोई जरूरत नहीं है। तो यानयान अपनी दादी को बाहर से लेकर जाते हुए कहता, मुझे अजनबियों के साथ अपनी खुशियों का आदान प्रदान करने की आदत नहीं है। तभी हियांग वहाँ पर आकर शुजू से कहता कि उसकी रिकवरी कैसे चल रही है। तो शुजू ये यांग से कहता कि डॉक्टर ने कहा वो कभी कभी एक्सरसाइज कर सकता है तो वो फ्यूचर में काफी हद तक नॉर्मल हो जाएगा। तभी जियाओ को ही कहता,
अरे तुम सर्जरी वाले दिन क्यों नहीं आए? मैं ऑपरेटिंग रूम के बाहर बहुत ज्यादा चिंतित था, पर लकीली सर्जरी कामयाब रही। और वो शुरू से कहता है कि वो जब रिस्टार्ट हो जाएगा तो वो बेम्बो क्रॉप में पार्टी रखेंगे। और शोजो स्माइल करते हुए जियाओकुई से कहता, अगर सोचूं, जब मैंने सर्जरी के बारे में सुना तो तुमने मेरे साथ प्ले नहीं किया। तो जियाओकुई कहता, ऐसा नहीं है, हम सब तुम्हारे हेल्थ के बारे में सोच रहे हैं। जब तुम अच्छे हो जाओगे तो हम साथ में खेल सकते हैं। तो मैं जियाओकुई ये यांग से पूछता कि वो अभी उसके साथ वो पर्सन कौन था, क्या वो उसका दोस्त है? तो ही यांग के हाँ कहने पर जियाओकुई स्मित करते हुए अपने मन में कहता, वो चीजें ज्ञान की तरह दिखता है। क्या ही यांग को एक नई बॉडी मिल गई? यान यान अपने ग्रैंडमा को वार्ड के अंदर ले आया होता है। इसी ग्रैंडमा अपने आप से कह रही होती है, अच्छे बनो किम झाओ, अच्छे बनो। तो भी यान यान स्माइल करते हुए कहता, किम झाओ एक गुड बॉय है। मैं बर्तन लौटाने कैफेटेरिया जा रहा हूँ। आने के बाद मैं आपके साथ म्यूजिक सुनूंगा। यान यान वार्ड के बाहर आता है, तभी वो दिखता शोजू किसी के साथ कॉल पर बातें कर रहा होता है। मुझे छुट्टी दे दी जाएगी, कल चीजों को वापस भेजने के लिए कॉल करना, ठीक है? तुम पहले से यहाँ हो, क्या ये बहुत ज्यादा परेशानी नहीं होगी? तभी शुजुकी यान यान को देखा और वो कॉल वाले पर्सन से कहता, मैं बाहर फ्रेश हवा लेने आया हूँ। तुम जब ऊपर जाओगे तो मुझे देखोगे, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। और वो कॉल रखने के बाद यान यान से कहता, मिस्टर किन आ गए बेड़ों का ध्यान रखने के लिए। फिर भी यान यान उसे इग्नोर कर वहां से जाने लगता। तो शोजो स्मित करते हुए कहता, मिस्टर किन, अनचाहे कुछ इंसिडेंट थे जो हमारे लास्ट इंटरव्यू के दौरान हो गए। मैं मैं माफी मांगता हूँ। सर्जरी के बाद मुझे समझ आया वो इंटरव्यू। अगर तुम कुछ और ऐड करना चाहते हो तो तुम मुझे कभी भी बता सकते हो। तो यानवन कहता, क्या ये है? ऐसा है तो रिगार्डिंग एडिशन, क्या तुम इस दुनिया में भूतों पर बिलीव करते हो? मैंने पहले कभी भूत नहीं देखे। ऐसा कहा जाता है वो लोग उसके साथ गलत करते हैं, वो उन्हें इनकाउंटर करता है। ये सुन जोजो बहुत ही ज्यादा घबराया हुआ था और वो यानियान पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है। फिर भी यानियान अपने फेस को टच करते हुए कहता है, जब तुम मुझे देखते हो क्या तुम्हें लगता है कि तुमने एक भूत देखा है? आखिरकार मैं बहुत ज्यादा उस पर्सन की तरह दिखता हूँ जो कार एक्सीडेंट में मर गया। मुझे शक है कि शायद वो मुझे पोजेस कर रहा है। ये सुन शुजो बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और उसके पसीने आने लगते हैं। वो यानियान से कहता, तुम किस बारे में बात कर रहे हो? मैं जो पूछना चाहता था वो एक्टिंग के बारे में था। तभी यानियान हंसते हुए कहता, मैं तो बस मजाक कर रहा था, इसे सीरियसली मत लो। मुझे लगा कि आपको वास्तव में दूसरों के निजी मामलों में घूमने में मजा आता है। टीचर शेनशियान, अभी आपकी दिल की सर्जरी हुई है, अपने इमोशन पर कंट्रोल करना ध्यान दे। तेरे शोजू देखता है कि हियांग वहीं पर आ रहा है। शोजू यानियान का हाथ पकड़ कर कहता है, वो मिस्टर कीन, क्या आपको मेरे बारे में कोई गलतफहमी हुई है? तभी यानियान गुस्से में अपना हाथ झटकते हुए कहता, बस बात करो, मुझे मत छुओ। तभी शुद्धू नीचे गिरता और वो यानियान से कहता है, मिस्टर किन, क्यों? मैंने आपको ठेस पहुंचाने के लिए क्या किया? यानियान को कुछ समझ आता तभी हियांग वहां पर आता और वो शुद्धू को उठाने लगता है। ये देख यानियान को पास्ट की वो इंसिडेंट याद आती है जहाँ पर शुद्धू को एलर्जी होने के बावजूद उसने जानबूझकर सी फूड खाया था और उसका सारा दोष यानियान पर डाल दिया था। और वो उन दोनों को देखते हुए कहता है, ओ मैं समझ गया। तभी हियांग शुद्धू से पूछता है कि क्या वो ठीक है? शुद्धू खांसते हुए कहता, पता नहीं मैंने क्या गलत किया, मिस्टर किन ने बस मुझे धक्का दिया, दर्द हो रही है। तभी हियांग यानियान से पूछता, क्या ऐसा है? तभी यानियान गुस्से में कहता है, आपको क्या लगता है? यानियान वहां से जाते हुए शुजू से कहता है, शियान शुजू, आपकी अभी अभी दिल की सर्जरी हुई है, अपने हेल्थ के बारे में सोचो। फ्यूचर में ऐसी पुरानी ट्रिक का इस्तेमाल ना करें। अगर आपके पास बेहतर विचार है तो मैं उसके लिए कभी भी खुला हूँ। और वो वहां पर लगी हुई सीसीटीवी की ओर देखते हुए कहता, ओ अगली बार सुनिश्चित करे कि आपके ऊपर कोई निगरानी नहीं हो, चीजों को सफाई से करो। सीसीटीवी को देख शुजू भी घबरा जाता और वो ही यांग से कहता, ही यांग मुझे समझाने दो।
ये यांग शूजू को अपने वार्ड में वापस जाकर आराम करने के लिए कहकर वो यानियन के पीछे जाने लगता है और वो यानियन से कहता है, यानियन मेरे लिए रुको, क्या तुम कैफेटेरिया जा रहे हो, मुझे तुम्हारे साथ जाने दो। तो यानियन उसे टॉन्ट मारते हुए कहता, क्या आप अपने लाइफ सेविंग बेनिफिशियरी के साथ नहीं रहना चाहते? तो ही यांग यानियन से पूछता कि क्या वो सूजी को नापसंद करता है। तो यानियन गुस्से में कहता, क्या मैंने इसे क्लियरली नहीं कहा था? ओह! तो आप वास्तव में पुष्टि करने आए थे कि क्या मैंने उसे धक्का दिया? तो हे यांग कहता है, मुझे तुम पर भरोसा है, मैं उस पर दोष नहीं दे सकता। ये यांग यानियन को टच करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है, तभी यानियन अपना हाथ हिलाते हुए कहता है, क्योंकि वो तुम्हारा लाइफ सेविंग बेनिफैक्टर है। मैं समझ सकता हूँ। मैं आपको अपने लाइफ सेविंग बेनिफैक्टर और शायद इनके बीच सेवन करने के लिए कैसे मजबूर कर सकता हूँ। और वो ही यांग के पास जाकर कहता, लेकिन आपके लिए बेहतर होगा आप उम्मीद करें कि आपका लाइफ सेविंग बेनिफिशियल एक मर्डरर में परिवर्तित ना हो।